स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही हिंदी भाषा के क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन हम किस दृष्टिकोण से करते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र के विषय में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि वास्तव में जो हिंदी भाषा का क्षेत्र है उस क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारत और भारत देश के बाहर बोले जाने वाले जो राज्य हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हिंदी भारत और भारत के बाहर जिन राज्यों में या जिन जगहों पर बोली जाती है उन क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम आसान से शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। हिंदी भारत व भारत के बाहर जिन क्षेत्रों में बोली जाती है जिन क्षेत्रों में बोली जाती है उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं अर्थात आपको खूब अच्छे से पता है कि संपूर्ण भारत में तो हिंदी बोली नहीं जाती है, लेकिन भारत के जिन जिन जगहों पर हिंदी बोली जाती है वे क्षेत्र और भारत के बाहर भी हिंदी बोली जाती है। मैंने आपको बताया मॉरिशस है, सूरीनाम है, गुयाना है, नेपाल है, यहां भी तो हिंदी हम बोली जाती है। तो भारत में जहां हिंदी बोली जाती है और भारत के बाहर जहां हिंदी बोली जाती है उन क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, तो उन क्षेत्रों को ही हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? अर्थात हिंदी भारत व भारत के बाहर जिन क्षेत्रों में बोली जाती है उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? तो उन्हें हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हिंद की जो भाषा है वो क्या है? हिंद की भाषा को ही हम क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। आपको पता है कि जो हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान को, उस भारत को, उस आर्यावर्त को हिंद प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद प्रदेश। यहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है इसलिए इस प्रदेश को भी हम लोग क्या कहे? हिंद प्रदेश कहे। और हिंद प्रदेश की जो भाषा रही वो क्या है? हिंदी। अर्थात लिखेंगे हम हिंद की भाषा ही हिंदी है। हिंद की भाषा ही हिंदी है। हिंद की भाषा ही हिंदी है, ये बात समझनी है आपको। ठीक है, हिंद की भाषा ही हिंदी है। हिंदी भाषा के पूरे क्षेत्र को हिंदी भाषा के
पूरे क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं आप इन्हें वर्गीकृत? तो ध्यान रहे, जैसे जो इसके क्षेत्र हैं उनको 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? मुख्य क्षेत्र। क्या भैया? मुख्य क्षेत्र, अर्थात हिंदी भाषा का मुख्य क्षेत्र। ठीक है। अगला है गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र। और तीसरा क्या है? भारतेतर क्षेत्र। क्षेत्र। ठीक है। भारतेतर का मतलब होता है भारत धन इतर। भारत धन इतर। इतर का मतलब होता है अलग। अलग। ठीक है। या आप बाहर भी लगा सकते हैं। बाहर, अर्थात भारत के बाहर हिंदी जिन जगहों पर बोली जाती है उनको ही हम भारतेतर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतेतर क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हिंदी भारत व भारत के बाहर जिन क्षेत्रों पर बोली जाती है उनको तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हिंदी क्या है? तो हिंद की भाषा, कहां की भाषा? हिंद की भाषा जो है वो क्या है? तो हिंद की भाषा ही हिंदी है। हिंदी भाषा के पूरे क्षेत्र को, अर्थात हिंदी भाषा के लिए आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा को आप 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करके, 3 क्षेत्रों में बांट करके आप उसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। उन 3 क्षेत्रों में जो पहला क्षेत्र है उन्हें हम मुख्य क्षेत्र कह देते हैं, दूसरे को हम गौड़ क्षेत्र कहते हैं और तीसरे को भारतेतर क्षेत्र कहते हैं। मुख्य क्षेत्र का मतलब यह होता भैया कि हिंदी जहां पर बोली भी जाए, जहां पर लिखी भी जाए, जहां पर समझी भी जाए, जहां शासकीय कार्यालयों में प्रयोग की जाए, वो तो हिंदी का मुख्य क्षेत्र हो गया। और ऐसे क्षेत्रों की संख्या मात्र 10 बताई गई है। गौड़ क्षेत्र, जहां पे हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या बहुत कम हो। क्या हो? बहुत कम हो। वो क्या है? वो गौड़ क्षेत्र में आता है। और भारतेतर क्षेत्र का मतलब यह होता है कि भारत के अलावा जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम भारतेतर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। 3 तरीके से वर्गीकृत कर देंगे अगर भारत के क्षेत्र, हिंदी के क्षेत्र को, तो हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक एक क्षेत्र पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्र। हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्र, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्र।
मुख्य क्षेत्र। हिंदी भाषा के कैसे क्षेत्र भैया? मुख्य क्षेत्र। अब हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्र को समझने के लिए आपको पहले हिंदी भाषा का क्षेत्र विस्तार समझना होगा कि हिंदी भाषा वास्तव में इसका अंतिम बिंदु क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा, आप इसी में एक पॉइंट और बनाएंगे हम थोड़ा सा इसे और गहनता से समझने के लिए। हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तार, हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार, आपको पता है कि अगर हम हिंदी के भारत का जो नक्शा है उस भारत के नक्शे के ऐसे 4 भाग कर दें, है ना, तो आपको पता है ये तो हो जाएगा उत्तर, देखिए उत्तरी दिशा है, और ये क्या है? दक्षिण है, दक्षिण है, और ये क्या है? पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। क्या भैया? पश्चिम है। अब ध्यान से आप समझिए, तो उत्तर में हिंदी का जो क्षेत्र रहा है वो कहां तक का है? तो हिंदी उत्तर में जो है भैया वो उत्तराखंड तक बोली जाती है। उत्तर में कहां तक? उत्तराखंड तक। उत्तराखंड तक हिंदी बोली जाती है उत्तर भारत में। और पूर्व में हिंदी जो है वो बिहार तक बोली जाती है। कहां तक? बिहार तक बोली जाती है, बिहार तक। ठीक है, और दक्षिण में जो हिंदी बोली जा रही है, दक्षिण में हिंदी बोली जा रही है मध्य प्रदेश तक। कहां भैया? मध्य प्रदेश तक बोली जा रही है। मध्य प्रदेश के आगे जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वहां हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी के मुख्य क्षेत्र के, ऐसा नहीं कि वहां बोलते नहीं, लोग बोलते हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। मुख्य क्षेत्र की श्रेणी में बस मध्य प्रदेश तक का ही हिस्सा आता है। ठीक है, और जो पश्चिम वाला एरिया आप देख रहे हैं उस पश्चिम में कहां तक बोली जा रही है? तो पश्चिम में आप बहुत आगे तक चले जाएंगे तो बहुत आगे तक जाकर के आप केवल और केवल हरियाणा तक जा सकते हैं। कहां तक? हरियाणा तक। पश्चिम में जो बोली जा रही है वो कहां तक? हरियाणा तक। हरियाणा। पश्चिम में जो हिंदी बोली जा रही है कहां तक? हरियाणा तक बोली जा रही है। अब आपको यह पता है कि पूरे उत्तराखंड में नहीं बोली जा रही, पूरे बिहार में भी हिंदी नहीं बोली जाती, पूरे मध्य प्रदेश में भी हिंदी नहीं बोली जाती, पूरे हरियाणा में भी हिंदी नहीं बोली जाती। अब इनमें भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है, इनमें भी कुछ एरिया जो है वो डिसाइडेड है, कंफर्म है, वहीं तक बोली जाती है। तो वो कहां तक बोली जाती है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो जो आप देख रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ देख रहे हैं ना, तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ तक ही हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी कहां तक बोली जाती है? बद्रीनाथ केदारनाथ तक, बस यहीं तक हिंदी बोली जाती है। कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ से केदारनाथ तक ही हिंदी बोली जाती है। और जो पूर्व देख रहे हैं, पूर्व में जो बिहार वाला हिस्सा देख रहे हैं, बिहार में केवल पूर्णिया जिले तक बोली जाती है। कहां? पूर्णिया जिले तक। बस पूर्णिया जिले तक ही पूर्व दिशा में हिंदी बोली जा रही बिहार में, पूरे बिहार में नहीं, केवल पूर्णिया जिले तक जाएंगे आप आगे, है ना। और मध्य प्रदेश में आप बहुत जाएंगे, खंडवा तक जाएंगे, बस खंडवा, खंडवा तक आप जा सकते हैं दक्षिण वाले एरिया में। ठीक है, और हरियाणा जो पश्चिम में आप जा रहे हैं यहां बस अंबाला तक जा सकते हैं आप, अंबाला।
ये सब इसके अंतिम बिंदु हैं। हिंदी के मुख्य क्षेत्र के क्या है? अंतिम बिंदु है। ये यहां पर आप सेंटर पॉइंट पे पूरा ये भारत है, समझिए भारत की स्थिति मैं बता रहा हूं आपको। अर्थात भारत के उत्तर में आप उत्तराखंड तक हिंदी देख सकते हैं, और उत्तराखंड में भी आप बद्रीनाथ और केदारनाथ तक ही हिंदी बोली जाती है। भारत के पूर्व में यदि आप बढ़ेंगे तो भारत के पूर्व में आप बिहार तक जा सकते हैं, और बिहार में भी आप केवल पूर्णिया जिले तक ही हिंदी को पाएंगे। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हम मध्य प्रदेश तक देखते हैं कि हिंदी बोली जा रही है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे तो खंडवा तक देखेंगे, खंडवा तक हिंदी बोली जा रही है। ठीक है, बोली जा रही, समझी जा रही है। और पश्चिम में अगर हम जा रहे हैं तो पश्चिम में बहुत ज्यादा जाएंगे तो हरियाणा तक जाएंगे, और हरियाणा में भी कहां तक? अंबाला तक जा सकते हैं, जहां आपको हिंदी देखने के लिए मिलती है। तो ये इसके अंतिम बिंदु है। उत्तर में अंतिम छोर बद्रीनाथ केदारनाथ, पूर्व में अंतिम क्षेत्र पूर्णिया तक, दक्षिण में अंतिम क्षेत्र खंडवा तक, और पश्चिम में अंतिम क्षेत्र अंबाला तक ही हिंदी बोली जाती है। ये इसके मुख्य क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आगे की चीजें भी आपको समझाता हूं। आगे की चीजों में आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के जो मुख्य क्षेत्र हैं, उन हिंदी के मुख्य क्षेत्रों में आपको वो 10 भाषाभाषी जो राज्य हैं, हिंदी भाषाभाषी राज्य जो हैं, वहीं तक हिंदी मुख्य रूप में बोली जाती है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? चलिए, हिंदी के मुख्य क्षेत्र, हिंदी के मुख्य क्षेत्र में उत्तर में उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहां तक? मध्य प्रदेश खंडवा, मध्य प्रदेश खंडवा तक तथा पूर्व में बिहार, पूर्णिया तक, और पश्चिम में हरियाणा, अंबाला तक हिंदी बोली जाती है। बोली जाती है।
इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, राजस्थान व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 राज्य आ जा रहे हैं। ठीक है, ये 10 राज्य सम्मिलित हो जा रहे हैं। व छत्तीसगढ़, इन 10 राज्यों को हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं। या हिंदी भाषा प्रदेश कहते हैं। हिंदी भाषा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? कहने का मतलब हिंदी का जो मुख्य क्षेत्र है, वो हिंदी का मुख्य क्षेत्र जो है वो उत्तर में कहां तक फैला है? तो वो उत्तर में उत्तराखंड तक फैला है। ठीक है, और दक्षिण में वो मध्य प्रदेश तक फैला है, और पूर्व में वो बिहार तक फैला है, और पश्चिम में वो हरियाणा तक फैला है। और यहां तक इन क्षेत्रों को ध्यान में हम रखते हुए यदि प्रदेशों को देखें तो इसके अंतर्गत केवल 10 प्रदेश सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला है हरियाणा, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है दिल्ली, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है बिहार, सातवां है झारखंड, आठवां है उत्तराखंड, नौवां है राजस्थान और 10वां है छत्तीसगढ़। यही 10 मुख्य राज्य हैं जिनको हम हिंदी भाषा प्रदेश के नाम से जानते हैं, और यही हिंदी भाषा के मुख्य क्षेत्रों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग समझते हैं हिंदी भाषा के गौड़ क्षेत्र। ठीक, हिंदी भाषा के गौड़ क्षेत्र देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग गौड़ क्षेत्र देखते हैं।
हिंदी भाषा के गौड़ क्षेत्र। गौड़ क्षेत्र, ठीक है। अब हिंदी भाषा के जो गौड़ क्षेत्र हैं, वो गौड़ क्षेत्र कौन कौन से सम्मिलित होते हैं भैया? गौड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, इन्हीं को हम अन्य हिंदी भाषा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आते हैं भैया, वो कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएंगे। हिंदी भाषा की गौड़ क्षेत्रों की श्रेणी में कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद आदि आते हैं। हिंदी भाषा के गौड़ क्षेत्रों की श्रेणी में कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद आदि आते हैं। आदि आते हैं। आगे देखते हैं हिंदी भाषा यानी भारतेतर क्षेत्र। भारतेतर क्षेत्र, भारतेतर क्षेत्र का मतलब होता है भारत के बाहर। हिंदी भारत के बाहर मॉरिशस, भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, व नेपाल के अलावा इंग्लैंड, रूस, उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, रूस, उज्बेकिस्तान के सीमा क्षेत्र, उज्बेकिस्तान के सीमा क्षेत्र, उज्बेकिस्तान के
सीमा क्षेत्र, अफ्रीका, में गुयाना, अफ्रीका में गुयाना, तथा अमेरिका के बड़े नगर तथा अमेरिका के बड़े नगर न्यूयॉर्क, 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 हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, आदि जगहों पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब हिंदी के जो गौड़ क्षेत्र हैं, उन गौड़ क्षेत्रों में ध्यान में रखना है, हिंदी के जो गौड़ क्षेत्र हैं उसमें आपका कलकत्ता आता है, मुंबई आता है और आपका अहमदाबाद आता है। यहाँ पर हिंदी बोलने और समझने वाले तो हैं, लेकिन जो शासकीय कार्यालयों में काम होता है वो हिंदी में नहीं होता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भारत के बाहर भी हिंदी बोली जाती है। भारत के बाहर हिंदी मॉरिशस में बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, नेपाल में बोला जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड में बोला जाता है, रूस में बोला जाता है, उज्बेकिस्तान में भी बोला जाता है और अफ्रीका के गुयाना शहर में भी बोला जाता है। अमेरिका के जो बड़े शहर है वहां पर भी बोला जाता है। न्यूयॉर्क में भी बोला जाता है। न्यूयॉर्क के अलावा हांगकांग में भी बोला जाता है, मलेशिया में भी बोला जाता है, सिंगापुर में भी बोला जाता है। आदि जगहों पर हिंदी बोली जाती है। बात समझ में आई भैया? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।